Hello and welcome back to another tutorial of VBA from Practical IT। आज जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम VBA में जेसन की फ़ाइल को हम कैसे पास करेंगे वो आज हम सीखेंगे। उसके लिए कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है, हम उसे रिक्वायरमेंट्स को पहले फुलफ़िल करना होता है। जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल में सेलेनियम इंटीग्रेट किया था, उसमें कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जो होती हैं वो डाउनलोड करनी होती है हमें। तो सिमिलर वे हमें जेसन पार्सर की फ़ाइल होगी जो कि एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है, वो भी हमें इसमें डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड करने के बाद फिर हमें इंटीग्रेट करना होगा, फ़ाइल को इंपोर्ट करना होगा। फिर हम जो जेसन का जो टेक्स्ट है वो पार्स करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट में बात करेंगे। डाउनलोड क्या करना होगा, डाउनलोड जेसन पार्सल फाइल, जो कि आप कह सकते हो एक्सटर्नल लाइब्रेरी, राइट। ये जो अपडेटेड जो वर्जन इसका जो मिलता है हमें, एक गिटहब है, जिस गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हमें मिलता है। टिम हॉल करके कोई है, टिम हॉल डेवलपर है एक बंदा, जो कि ये जो कोड्स है VBA टूल जो जेसन को जो कनेक्ट करती है, जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी जो उसने क्रिएट कर रखी है, हमें इसका जेसन कन्वर्टर .bas फाइल वो हमें यूज़ करना होता है। इसको हमें इंपोर्ट कराना होता है अपने एक्सेल में। तो ये अपडेट लाइसेंस है, ये जो है ये हमेशा अपडेट करता रहता है ये अपने लाइसेंस को, VBA जेसन। यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं VBA जेसन में। मैक में कैसे यूज़ होता है, विंडोज़ में कैसे यूज़ होता है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो इसको पार्स करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी होती है, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम, इसको रेफरेंस करना होता है। और ये इसमें डाउनलोड का भी नीचे तरीका बताया है, मैक एंड विंडोज़ दोनों में सपोर्टेबल है ये। और ये तो एक तरह का है, इसने कैसे यूज़ करते हैं जेसन फाइल को, देख रहे हो आप। जेसन फाइल, ये एग्जांपल्स हैं बेसिकली, इसने एग्जांपल दिए हैं जेसन ऑब्जेक्ट आप कैसे यूज़ करते हो। डिम जेसन एज ऑब्जेक्ट पार्सर, देख रहे हो यहाँ पे सब पार्स जेसन हो रहा है। जो जेसन का जो स्ट्रिंग होता है ऐसा होता है, वो कर्ली ब्रैकेट्स में होता है, फिर आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिर वैल्यूज़ होते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए आपको यहाँ पर नीचे मैं आपको इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इंस्टॉलेशन के लिए आपको यहाँ पे आना होता है, डाउनलोड लेटेस्ट रिलीज़ वर्जन। अगर आप इस पे आओगे, उस पे आने के बाद आप यहाँ पे चेक करोगे इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, टिम हॉल का जो रिलीज़ किया है इसने 11 अप्रैल 2019 में रिलीज़ किया है। 2.3.1 वर्जन इसने रिलीज़ किया है। इसके नीचे अगर आप आते जाओगे, इसने कुछ ना कुछ ऐड करता रहता है ये, देख रहे हो। इसने काफ़ी सारे वर्जन है इसने इंस्टॉल कर रखे हैं, इसने अपडेट कर रखे हैं। जो इसने फर्स्ट जो लॉन्च किया था वो कब किया था, इसने 2015 में किया था, Jan 25 2015 में। उस वक्त जो इसका वर्जन था 1.0.0। जो वर्जन हमें अभी इंस्टॉल करना है वो है लेटेस्ट वर्जन 2.3.0। इसको आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जिप फाइल आएगी। जिप फाइल आप कहीं पे भी इसको सेव कर सकते हो, मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। जिप फाइल ये है इसकी। इसको अनजिप करने के बाद आपके पास ये फ़ोल्डर आएगा। ये फ़ोल्डर आने के बाद आपके पास यहाँ पे एक .bas फाइल होती है, इसको आप ओपन कीजिएगा। ओपन नहीं करना है, इसमें चेक कर लीजिए आपकी .bas फाइल होगी एक, ठीक है। ये इसका जो मैंने डाउनलोड किया था जिप फाइल ही है, उसका अनजिप किया तो ये आया। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पे डेवलपर टैब में आना है। डेवलपर टैब में फिर आपको यहाँ पे विजुअल बेसिक में, उसके बाद यहाँ पे आना है आपको फाइल, उसके बाद आपको इंपोर्ट फाइल करना है। इंपोर्ट फाइल में आने के बाद आपको डाउनलोड पे आइए, जो आपका है VBA जेसन, इसमें से आपका होगा जेसन कन्वर्टर .bs फाइल। इसको सेलेक्ट करके ओपन कीजिए। ओपन जब करोगे आपके यहाँ पे पास एक मॉड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएगा। मॉड्यूल के अंदर आपका जेसन कन्वर्टर आ जाएगा, जिसमें इसने फंक्शन और जो लिखे हुए हैं सारे फंक्शन इसने लिखे हुए हैं, सब प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, फंक्शन प्रोसीजर लिखे हैं, देख रहे हो काफ़ी सारे ये है। कहीं में आपके जब आप इसको चेक करोगे तो इसमें यहाँ पे कहीं पे आपका
रेड कलर का दिखाएगा, और डिपेंड वो एक्चुअली एरर नहीं है, वो नॉन सपोर्टेबल है। आई मीन्स एक तरह का एरर नहीं है वो। विंडोज़ 32 में अगर होगा तो आपका वो ऐसे ही एरर दिखाएगा वो। अगर आप विंडोज़ 64 बिट यूज़ कर रहे हो तो आपको एरर नहीं दिखाएगा। डिपेंड करता है विंडो टू विंडो। यहाँ पे अगर कुछ आपको रेड कलर का कुछ दिखाई दे, रेड कलर के कोड्स दिखाई दें, घबराना नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ नॉन सपोर्टेबल वर्जन के लिए वो। तो ये इसने जो है उसमें देख रहे हो फंक्शंस बना रखे हैं, काफ़ी प्रोसीजर बना रखे हैं जेसन का। तो बेसिकली हम इसका यूज़ करेंगे, मगर इस पे नहीं जाएंगे हम। जो है हमें अपना एक एग्जांपल होगा, जो इसने फंक्शंस बनाए हैं, जो इसने प्रोसीजर बनाए हैं, इस फंक्शन प्रोसीजर का हम यूज़ करेंगे अपने इसमें आज के ट्यूटोरियल में। ठीक है गाइस, तो ये तो आपको डाउनलोड, मैं इसको लिंक दे दूँगा आपको, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसको इंपोर्ट किया था, आपने इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट इट इन VB एडिटर। ठीक है, और जो थर्ड जो हमारा स्टेप है वो क्या है, हमें रेफरेंस है लाइब्रेरी। हमें रेफरेंस करनी पड़ती है लाइब्रेरी कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम। ये हमें लाइब्रेरी को रेफरेंस करना होगा, बिकॉज क्योंकि ये जो रिटर्न करता है हमें डिक्शनरी रिटर्न करता है ये। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, बैक करता हूँ मैं, बैक करने के बाद इसका जो, अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे, इसने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर विंडोज़ ओनली सपोर्ट। विंडोज़ में हमें क्या सपोर्ट चाहिए, इंक्लूड अ रेफरेंस टू माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम। तो हमें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम की जो लाइब्रेरी है वो भी हमें इसको इंक्लूड करनी होगी। टूल्स में आना, रेफरेंस में आने के बाद एम प्रेस कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम। ये रही लाइब्रेरी आपकी, इसको चेक कर लीजिए, ओके कर लीजिए। उसके बाद इस पर बेसिक हम इस पर चलते हैं। अपने मॉड्यूल इंसर्ट करना है आपको, ऑल्ट IM सब बेसिक पार्स जेसन डेटा, ये हमारा बेसिक होगा फर्स्ट प्रोसीजर। तो इसमें मैं एक जेसन का जो टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है, मैं इसमें पहले जेसन का एक मैनुअली टेक्स्ट स्ट्रिंग बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, डिम जेसन टेक्स्ट स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग। ठीक है, और जेसन जो हमारी पार्सर ऑब्जेक्ट है, जेसन पार्सर, उसका मैं एक रेफरेंस ले लूँगा, डिम JSP एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो जेसन जो टेक्स्ट होगा हमारा, जेसन टेक्स्ट, तो मैं क्या लिखूँगा इसमें, जेसन टेक्स्ट जो हमारा बेसिकली स्टार्ट होता है डबल कोट्स के अंदर होता है, एक आपका करली ब्रैकेट होता है, फिर क्लोज करली ब्रैकेट्स होता है, फिर इसके अंदर आप एट्रीब्यूट्स पास करते हो, फिर उस एट्रीब्यूट्स के आप वैल्यूज़ पास करते हो। मान लीजिए मैं एक एट्रीब्यूट पास करता हूँ इसमें, मान लीजिए मैंने लिखा रिपोर्ट, ये एट्रीब्यूट हो गया, इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू मैंने मान ली इसमें दे दिया एक्सेल। अगर आप इसमें टाइप करोगे, एक मेरा एट्रीब्यूट है जेसन टेक्स्ट का जो कि मेरा रिपोर्ट है, रिपोर्ट की जो वैल्यू है वो एक्सेल है, राइट। अगर मुझे दूसरा इसमें एट्रीब्यूट पास करना हो तो आप कॉमा दीजिए, कॉमा देने के बाद आपको मान लीजिए टाइम मैं दूसरा एट्रीब्यूट देता हूँ, क्वेरी दिया मैंने, क्वेरी देने के बाद इसकी जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे पास की है, मैंने की SQL सर्वर, राइट। उसके बाद में मान लीजिए मैं इसमें तीसरा एट्रीब्यूट देता हूँ, तीसरा एट्रीब्यूट में मैं इसमें टाइप करूँगा, मान लीजिए विजुअलाइजेशन बोल लिया मैंने, विज टाइप कर दिया मैंने। ठीक है, विज टाइप किया, विज टाइप करने के बाद इसका मैं एट्रीब्यूट देता हूँ, ये हमारा जो है वैल्यूज़ है, एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ है ये। ठीक है गाइस, तो ये एक तरह का मेरा क्या है, ये जेसन टेक्स्ट है। ये जेसन टेक्स्ट ऐसे ही होता है, अगर आप इसको VB में टाइप करते हो तो आपको ऐसे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका जेसन टेक्स्ट है।
अब मुझे एक जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है जेसन पार्सर का, मुझे उसको सेट कराना है जो कि ये जो मैंने जेसन टेक्स्ट लिया है उसको जेसन पास कर सके। वो बोलूँगा सेट JSP इज़ इक्वल टू जेसन, उसके बाद यहाँ आपका कन्वर्टर पे आना है डॉट, उसके बाद आना आपको पार्स जेसन। पार्स जेसन में यहाँ पे आपको बाय वेल पास करना है जेसन स्ट्रिंग, यानी जो आपने स्ट्रिंग यहाँ पे डिक्लेयर किया है जेसन स्ट्रिंग, ठीक है गाइस, जेसन टेक्स्ट स्ट्रिंग। अगर मैं इसको F8 मोड पर रन करके दिखाता हूँ, देखना अभी ये आपके यहाँ पे स्क्रीन स्ट्रिंग आ गई जेसन की। अब ये जो है मेरे पास, ये जो मेरा जेसन पार्सर है ये क्या करेगा, ये F8 करूँगा। F8 करने के बाद मेरे को यहाँ इस वाले मॉड्यूल पे ले जाएगा, ये जहाँ पे भी इसको ये वाला फंक्शन मिलेगा, जहाँ पे ये वाला प्रोसीजर मिलेगा फंक्शन प्रोसीजर, वो इसमें जाके एंट्री करेगा। ये देखना अभी F8 करता हूँ मैं, F8 किया, इसने क्या किया यहाँ पे पब्लिक फंक्शन में आ गया ये जेसन स्ट्रिंग अभी हमारा ये है ब्लैंक है, यहाँ पे आ गया। ये मैं सिंपली ऐसे मैं आपको एक ऐसा नॉलेज दे रहा हूँ कि ये हमने जो है ये जो लाइब्रेरी इंपोर्ट यहाँ पे क्यों की है, क्योंकि बेसिकली ये हमारा एक तरह का एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। एक्सटर्नल लाइब्रेरी हम यूज़ करके जो जेसन के टेक्स्ट है वो हम पार्सर कर सकते हैं एक्सेल में, राइट। तो इसी वजह से हमें जो इसके फंक्शन प्रोसीजर होते हैं वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो बेसिकली हमारा ऐसा कोई लेन देना नहीं है, ऐसे काम धाम इसका कोई हमारा वैसे कि लेन देना है नहीं, बस हमें इसको यूज़ करना होता है जो इसने ये कर रहा है। आप सीधा F7 प्रेस कीजिए, F5 प्रेस कीजिए। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ इस JSP में आता क्या है ये। सॉरी, मैं यहाँ पे इसको ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। अब मैं JSP में दिखाता हूँ वहाँ क्या है ये एड वॉच में। ये अगर आप यहाँ देखोगे JSP में क्या आ रहा है, ये इसमें दे रहा है काउंट, बता रहा है इसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 1 2 3। आइटम 1 हो गया हमारा, ये आइटम 2 हो गया और आइटम 3 हो गया। तो रिपोर्ट क्वेरी बेस इन 3 एट्रीब्यूट को ये हमें दिखा रहा है, ये एज ए डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है। देख रहे हो आप यहाँ पे क्या है, ये हमारा JSP क्या है, ऑब्जेक्ट डिक्शनरी मान के चल रहा है ये डिक्शनरी इसको। तो इसीलिए हम जो इसको जो मैंने जो लाइब्रेरी जो रेफरेंस की है रन टाइम स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी, हमें इसीलिए रेफरेंस करना होता है ये। इसको मैं यहाँ पे मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू एक्सेस करनी होती है, एक्सेस वैल्यूज़। अब मुझे यहाँ इसकी वैल्यूज़ एक्सेस करनी है तो मैं क्या करूँगा, debug डॉट प्रिंट, उसके बाद जो मेरा जेसन ऑब्जेक्ट है जेसन पार्सर ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको एक ओपन करना है JSP। इसमें आपको क्या पास करना है, इसमें आपको एट्रीब्यूट पास करना है। क्या आप इसमें कौन सा एट्रीब्यूट देना चाहते हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे SQL देता हूँ, SQL सॉरी मेरा एट्रीब्यूट क्वेरी है, SQL जो है उसकी वैल्यू है, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप चेक करोगे इसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू मेरे पास SQL सर्वर आ गई है। मान लीजिए मैं यहाँ पे रिपोर्ट डालता हूँ, रिपोर्ट ये क्या है, रिपोर्ट की यहाँ पे एक्सेल है। मतलब इसी प्रकार से आप जो इसका वैल्यू ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लूप लगाना है, यूजिंग लूप वैल्यू एक्सेस जेसन वैल्यूज़ यूजिंग लूप। मान लीजिए आपको लूप से इसको एक्सेस करना है, आप लूप इसमें कैसे चलाओगे, ये जो आपका जो ये है इसमें एट्रीब्यूट है, इसके लिए आप एक वेरिएबल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने उसको डिम आइटम दे दिया, मैंने मान लीजिए इसको मैंने कहा डिम ATR एज वेरिएंट दे दिया मैंने, राइट। बोला फॉर ईच ATR इन जेसन JSP जेसन पार्सर, राइट। नेक्स्ट ATR debug डॉट प्रिंट, मान लीजिए मैं ATR की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। पहले क्या आता है, ये एट्रीब्यूट, तीनों एट्रीब्यूट्स आ गए आपके। उसकी वैल्यू पास करानी हो तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पे जो उसका है जेसन पार्सर जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर दीजिए इसके, और इसको अब रन कीजिए आप। रन करने के बाद आप देखेंगे इसका जो वैल्यूज़ है कि मेरे पास ये आ चुकी है, इनकी वैल्यूज़, ठीक है गाइस।
ये तो बेसिक है। मान लीजिए तो हमारे पास एक ये जेसन ऑब्जेक्ट है, ये ठीक है, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। मान लीजिए मेरे पास इसकी कोई मेरे पास एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की अपनी एक अलग से स्ट्रिंग है, जो जिसे आप कहते हो, जिसे आप कह सकते हो जेसन ऑब्जेक्ट है। इस एट्रीब्यूट की एक अलग ही जेसन ऑब्जेक्ट है। मेरा कहने का मतलब है, मैं इसे कॉपी करके दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसको मान लीजिए 2 दे दिया मैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज़ है विज की, विजुलाइजेशन की मैंने वैल्यू एक ही दे रखी है, टैब्लू, राइट। मैं चाहता हूँ मैं इसमें भी जो विज की जो वैल्यू है, मैं इसको क्या करूँ, इसकी मैं एक और वो बना दूँ, जिसे आप कहते हो जेसन ऑब्जेक्ट बना दूँ मैं इसी की। कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, राइट। ऐसे करना होगा आपको, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपको मान लीजिए मैं इसमें जेसन की जो स्ट्रिंग की जेसन एट्रीब्यूट में इसमें पास करता हूँ। मान लीजिए मैं इसमें 2-3 एट्रीब्यूट पास करता हूँ। मैंने बोला विज वन मैंने पास किया, सॉरी इसको डबल कोट में लिखिए आपको, ठीक है गाइस। विज वन मैंने पास किया, इसमें इसकी जो वैल्यू आ गई मेरे पास, वैल्यू मैंने इसमें दे दी, मान लीजिए मैंने दे दी इसमें टैब्लू, ठीक है गाइस। ये पहली वैल्यू आ गई, कॉमा दीजिए। इसके बाद मुझे दूसरा एट्रीब्यूट पास करना है, विज टू। मान लीजिए विज टू मैंने पास किया इसमें। उसकी जो मेरे को वैल्यू मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, मान लीजिए इसको पावर BI दे दी मैंने वैल्यू, ठीक है गाइस। इसके बाद मैं इसमें तीसरी वैल्यू पास करना चाहता हूँ, विज थ्री। उसके बाद मैं इसकी जो वैल्यूज़ होगी, सॉरी एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी, मैंने मान लीजिए इसमें डाल दिया सेल्स फोर्स, ये मैंने डाल दिया इसमें वैल्यू, ठीक है गाइस। तो ये जो इसकी है मेरी वैल्यू, जिसमें मैंने पास कर दी, मैंने इस विज की एट्रीब्यूट की वैल्यू मैंने एक और जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया ऐसे में, इसी के अंदर मैंने जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब मुझे एक्सेस करना हो, कैसे एक्सेस कर पाऊँगा मैं यहाँ पे इसको ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा, ये एक्सेल आ गई। दूसरी वैल्यू जो है क्या करेगा, सीक्वल सर्वर, इसने प्रिंट कर दिया। अब जब तीसरे पे आएगा, तीसरे में क्या करेगा, ये तीसरे में हमको ये एरर देगा, रॉन्ग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और इनवैलिड प्रॉपर्टी असाइनमेंट, जस्ट बिकॉज कि ये जो हमारा जो वैल्यू है इसकी, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है, जेसन ऑब्जेक्ट ही है ये। तो अभी इसको एक्सेस ऐसा नहीं होगा। एक्सेस करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कैसे एक्सेस होगा। इसके अंदर इनसाइड एक लूप चलेगा, उसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। मैं यहाँ पे एक लूप लूँगा इसमें, मान लीजिए ये है मेरा, ये तो मेरा आउटर लूप ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब इसको जब हम यहाँ पे इसको एरर एनकाउंटर होगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इफ़ इज़ ऑब्जेक्ट, क्या ये ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी जेसन ऑब्जेक्ट है ये, JSP की जो हमारी ATR की जो वैल्यू है, राइट। इफ़ इज़ ऑब्जेक्ट देन, उसके बाद यहाँ पे एंड इफ लिखता हूँ, एंड इफ अगर ये ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के हर एक एट्रीब्यूट्स में जाके मुझे वैल्यू दो। तो मैं इसको मान लीजिए इसके लिए एक वेरिएबल लेता हूँ, इनके लिए मान लीजिए मैंने बोला dim सब एट्रीब्यूट एज वेरिएंट, राइट। बोलिए फॉर ईच सब एट्रीब्यूट इन JSP एट्रीब्यूट, राइट। इसको मैंने बोल दिया नेक्स्ट सब एट्रीब्यूट। इसमें प्रिंट कराता हूँ debug डॉट प्रिंट सब एट्रीब्यूट, और नीचे मान लीजिए फ़िलहाल मैं इतना ही प्रिंट करता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं इसको ब्रेक पॉइंट लगाया, ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद मैं यहाँ पे आया, पहले इस वाले पे आएगा, क्या ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये, ठीक है गाइस, ऑब्जेक्ट नहीं है ये। तो मान लीजिए मैं इसको प्रिंट ही करा देता हूँ, debug
डॉट प्रिंट ATR। ठीक है गाइस, फिर से मैं रन करता हूँ। इसने प्रिंट किया पहला रिपोर्ट। क्या ये ऑब्जेक्ट है रिपोर्ट? नहीं। उसके बाद ये क्वेरी है? नहीं। उसके बाद आया आपका विज भी आया। विज भी यहाँ पे आ गया। क्या ये ऑब्जेक्ट है? यस इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है। ये पहला पहला क्या आएगा इसमें? सब वाला पहला ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा एट्रीब्यूट। debug डॉट प्रिंट देखा, विज 1 आ गया, विज 2 आ गया, विज 3 आ गया। अब इसको अगर मान लीजिए आपको इसकी वैल्यू एक्सेस करनी होती है, इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है तो क्या करना पड़ेगा इसमें? इसके अंदर आपको जो इसका एक तरह का हायरार्की की तरह काम करता है ये हायरार्की। ठीक है, ये आपको यहाँ पे आना JSP ATR। उसके बाद आपको दोबारा एक और पैरेंथेसिस ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसके जो अंदर के सब एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको इसमें टाइप करना है। अगर आपको इसको एक्सेस करना है, इनकी एट्रीब्यूट सब एट्रीब्यूट्स की वैल्यू अगर एक्सेस करना चाहते हो तो ये तो हो गया आपका मेन वाला, आपका मेन एट्रीब्यूट हो गया। उसके हो गया सब एट्रीब्यूट। तो मैं इसको रन करता हूँ। सॉरी, F8 में रन नहीं करना है मुझे। यहाँ पे F8 में करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पे आया, पहले रिपोर्ट आया, रिपोर्ट फिर क्वेरी आई, क्वेरी के बाद विज आया, विज के अंदर उसकी वैल्यूज़ आ गई। एक टैब्लू है, एक पावर BI है, एक सेल्सफोर्स है। ठीक है गाइस, आपको ध्यान रखना है एक चीज़ में, आपको बहुत ध्यान रखना है। जो जेसन जो ऑब्जेक्ट होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर भी, जेसन ऑब्जेक्ट इज क्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स। ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट जो होता है क्लोज होता है करली ब्रैकेट से। आपका मान लीजिए आपका स्क्वायर ब्रैकेट है जेसन में, जेसन टेक्स्ट में, तो इसका मतलब क्या है? वो है एरे ऑब्जेक्ट है। वो स्क्वायर मिलता है तो आपका क्या है? वो एरे जो ऑब्जेक्ट है, एरे ऑब्जेक्ट है, बिकॉज इट इज़ रिटर्निंग एन एरे, क्योंकि एरेज की वैल्यूज है, वो एरे ऑब्जेक्ट है। वो आपको दिखाया था है क्या, एक बार एक फाइल है ये मेरे पास जेसन डेटा की, राइट। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन विद नोटपैड। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, एक तरह का एरे है ये। जेसन ऑब्जेक्ट है ये, जो जेसन की जो वैल्यूज़ हैं, जेसन बेसिकली ऐसी होती है वैल्यूज़। अगर आप कन्वर्टर होगा आपके पास, अगर आपने, मैं दिखाऊँ आपको, ये जो मेरा सिंपल ये वाला डेटा है, ये यहाँ पे सिंपल क्या करना है आपको, कोई सा भी आपके पास डेटा हो हेडर वाला, यहाँ पे लाइए, पेस्ट कीजिए इसको। यहाँ से आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर करके दोबारा पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ क्लिक कीजिए। आपको इस वेबसाइट पे आना है, CSV जेसन पे। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो उसके लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे एक जेसन का डेटा आ गया। यहाँ पे जेसन कैसे प्रिंट होता है? बेसिकली जब भी अगर हमको ये इन्फॉर्मेशन फैच करते हैं गूगल से या किसी भी वेब ब्राउज़र से, हमको एज XML या फिर जेसन फॉर्मेट में डेटा दिया जाता है। वो XML फॉर्मेट या फिर जेसन फॉर्मेट में होता है। तो ये देख रहे हो, ये एक तरह का क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, एरेज वैल्यूज है इसके अंदर। ये जेसन ऑब्जेक्ट है ये आपका, देख रहे हो। तो वही मैंने क्या किया है, ये जो डेटा है मेरा, ये जो डमी डेटा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो मैंने कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया उसे। एडिट विद नोटपैड ++ में मैंने इसको ओपन किया है, तो यही मैंने पूरा डेटा इसमें पेस्ट कर दिया है। मैं एक VBA में एक कस्टमाइज फंक्शन बनाऊंगा जिसके थ्रू मैं जो इसकी जो वैल्यूज़ हैं, एल्बम है, ये जो हमारा है एल्बम हेडर एट्रीब्यूट है ये, और ये ईयर है हमारा, जिसे आप एट्रीब्यूट कहते हो, हेडर कहते हो। और ये हमारा US पीक चार्ट पोस्ट, यानी US कौन से नंबर पे है ये चार्ट पोस्ट पे, ये उसके नंबर आ गए हैं। तो यही डेटा में फेच करना है। तो ये मेरा फाइल है डेस्कटॉप पे, jdata.json, राइट। तो मैं क्या करूँगा इसमें, मैं एक कस्टमाइज फंक्शन बनाऊँगा, कस्टमाइज एक कोड प्रिपेयर करूँगा। मैं एक नया मॉड्यूल ले लेता हूँ, मैं एक टाइप करता हूँ सब रीड जेसन डेटा। ठीक है गाइस,
मैं जेसन डेटा रीड करने वाला हूँ इन्हें कस्टमाइज में। ये मेरा कस्टमाइज फॉर्मेट है, कस्टमाइज प्रोसीजर। बेसिकली जेसन डेटा रीड करने के लिए आपको एपीआई चाहिए होता है, एक प्रॉपर एपीआई ऑथेंटिकेट एपीआई। मेरे पास एपीआई है नहीं, एपीआई की है नहीं मेरे पास, तो मैं इसमें एक कस्टमाइज मैंने प्रोसीजर बनाऊंगा। कस्टमाइज प्रोसीजर के थ्रू मैं जेसन डेटा रीड करूंगा, राइट। कस्टमाइज्ड, तो ये जो मेरा ये मेरा फाइल है, इसका मुझे पाथ चाहिए होगा। मुझे इस पहले मैं क्या करूँगा, इस फाइल को मैं पहले ओपन करूँगा, ठीक है। इस फाइल को ओपन करने के बाद अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ओपन करने के बाद मैं इसकी 1 बाय 1 लाइन पिक करूँगा। 1 बाय 1 लाइन पिक करने के बाद मैं इसमें कुछ ऐसा इसमें डीलिमिटेड ढूंढूंगा जिससे मुझे कंफर्म हो जाए कि मुझे डीलिमिटेड करके उस वैल्यू को एरेज में लाना है। डीलिमिट करके मैं आपको दिखाता हूँ लाइन बाय लाइन में क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा प्रोसीजर है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले मैं उस जेसन फाइल का पाथ ले लूँगा। मैं बोलूँगा डिम जेसन डेटा पाथ एज स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी जो वैल्यू होगी सेट कर दूँगा, जेसन डेटा पाथ इज़ इक्वल टू, इसकी जो फाइल का जो पाथ होगा, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में आइए, सिक्योरिटी में कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ये आपका डेटा का पाथ आ गया, ठीक है गाइस। पाथ आने के बाद आपको 1 बाय 1 जो आप इसकी लाइन रीड करोगे उसके लिए मुझे एक वेरिएबल लेना होगा। मैं बोलूँगा डिम जेसन लाइन str एज स्ट्रिंग, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ये जो मेरा फाइल है ये वाला, इसको मैं ओपन करूँगा। आप जैसे नॉर्मली टेक्स्ट बुक ओपन करते हो ना, टेक्स्ट फाइल ओपन करते हो वीवीए में, तो आप क्या कमांड देते हो, ओपन जेसन डेटा पाथ फॉर इनपुट एज नंबर, आप कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 कुछ भी आप डाल सकते हो, नंबर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 डाल दिया। उसके बाद आपने ओपन किया, ओपन के बाद आपको क्लोज भी करना होता है सेम फाइल को, क्लोज जो आपने फाइल नंबर ऊपर दिया है एज 10। इस लाइन का मतलब क्या है, ये कह रहा है ओपन जेसन डेटा पाथ, यानी इस फाइल को ओपन कीजिए मेमोरी में फॉर इनपुट, यानी वहाँ से डेटा लेने के लिए। जो आप डेटा लोगे, जो इस फाइल को, जो आप एक टेम्परेरी फाइल का नाम दे दीजिए एज नंबर 10। ये नंबर 10 की जगह आप 12 कुछ भी लिख सकते हो, आप डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो प्रॉपर एक सिंटेक्स है, इसलिए यहाँ पे इसको लोग हैश लगा के 10 लिखा जाता है। 10 मतलब हैश लगा के नंबर लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, 5 1 2 3 है, कुछ भी नंबर लिख सकते हो। एज ए फ्री फाइल नंबर होता है ये, यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसमें आपको कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये बस एज ए नाम दिया गया, टेम्परेरी नाम दिया गया फाइल का नाम इसमें बस, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ये आपने ओपन किया। ओपन करने के बाद एक वेरिएबल में आपको जो 1 बाय 1 लाइन जो रीड करोगे उसको आपको वेरिएबल में देना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है। तो 1 बाय 1 लाइन इसको रीड करने के लिए एक कमांड होती है लाइन, उसके बाद टाइप करना इनपुट। लाइन इनपुट किस में से आपको लेनी है, आपका जो फाइल नंबर, फाइल का नाम दिया आपने, उसमें से कॉमा के बाद आपको यहाँ पे वो वेरिएबल पास करना होता है जिस वेरिएबल में आपको वो लाइन एंटर करनी है। इस वेरिएबल मुझे ये लाइन लेके आनी है। ये आ गया, फाइल ओपन किया। इस फाइल में से मुझे फर्स्ट लाइन पिक करनी है। क्या करेगा, फर्स्ट लाइन पिक करेगा, लाइन इनपुट, यानी फर्स्ट लाइन पिक करेगा। उस लाइन को पिक करने के बाद मेरे को इसमें डाल देगा, वो इस वेरिएबल में डाल देगा। अगर मैं यहाँ आपको रन करके दिखाऊँ F8 पे, फाइल आ गई, फाइल ओपन हो गई। अब मैं इसको यहाँ पे F8 करता हूँ। F8 करने के बाद अगर यहाँ चेक करोगे तो पहले फाइल का जो लाइन है मेरा, इसको मान लीजिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको दिखा देता हूँ इसमें टेक्स्ट क्या आया है।
यहाँ पे पेस्ट, देखिए फर्स्ट लाइन इसने मेरे को पिक करके दे दी, राइट। इसने मेरे को फर्स्ट लाइन जो है पिक करके दे दी। अगर मैं दोबारा रन करूँ क्या होगा, इसने फर्स्ट ही लाइन मेरे को पिक करके दी है। अब मैं चाहता हूँ ये मेरा लाइन कब तक पिक करे, जब तक मेरी जो फाइल की जो लास्ट लाइन है वहाँ तक ना आ जाए। तो उसके लिए मैं एक लूप लगाऊंगा, बोलूँगा डू अंटिल EOF मीन्स एंड ऑफ फाइल। यहाँ पे फाइल का नंबर, फाइल नंबर क्या है आपका 10 है, 10 दे दिया आपने। 10 देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको LOOP लूप कीवर्ड आपको लिखना है। अगर मैं इसको रन करूँ, रन करने के बाद जेसन में अगर आप चेक करोगे, जेसन लाइन स्ट्रिंग में पहला आपका लाइन आ गया, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लीजिए, वाइट स्ट्रिप्स है। अभी क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट लाइन में क्या आ गया आपका, ये देखो नेक्स्ट लाइन में दूसरा आपकी स्ट्रिंग आ गई। फिर एक और लाइन जाएगा, एक और स्ट्रिंग आ गई, वाइट ब्लड सेल। फिर एक और आ गया, इसको स्ट्रिंग आ गई। तो इस तरह से जो क्या है ये वो लाइन बाय लाइन पिक करेगा फाइल, राइट। देख रहे हो, पिक कर लीजिए सारी लाइन। अब क्या करेगा, क्लोज करेगा, फिर बंद करेगा ये। मान लीजिए मुझे इसको debug.print कराता हूँ, जेसन लाइन स्ट्रिंग, ठीक है गाइस। इसको रन किया, रन करने के बाद आप देख रहे हो लाइन बाय लाइन पिक करके इसने क्या किया, वैल्यू फैच करा के मुझे इसने प्रिंट करा दिया है, लाइन बाय लाइन पिक करके। फर्स्ट लाइन में ये आया, सेकंड में आया। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ पे अपना लॉजिक लगाना होगा, जिस तरह से ये जो है हमारा एट्रीब्यूट, यहाँ पे एल्बम एट्रीब्यूट है, फिर आपका ईयर है, फिर आपका US पीक चार्ट है। ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं जिसे आप हेडर कह सकते हो। इस हेडर को हमें टारगेट करना होगा, इनकी टारगेट की वैल्यूज़ करनी होगी हमें। कैसे करेंगे हम, ठीक है गाइस। तो मान लीजिए मेरे पास ये जो डेटा है, जो फर्स्ट लाइन जो पिक करेगा, फर्स्ट लाइन पिक करने के बाद मैं क्या बोलूँगा, जो मेरा डिलीमीटर होगा वो कोमा होगा। कोमा में क्या होगा, पहला मेरे पास ये आ जाएगा, स्प्लिट करूँगा मैं इसको फर्स्ट लाइन को। पहला पार्ट ये आएगा, सेकंड पार्ट ये आएगा, थर्ड पार्ट ये आएगा गाइस। मैं दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है। मैं जो टेक्स्ट जो स्प्लिट करूँगा उसके लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा डिम। मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा मैं, जेसन टेक्स्ट एज वेरिएंट, ठीक है। मैं इसको स्प्लिट करूँगा, जेसन टेक्स्ट इज इक्वल टू VBA डॉट स्प्लिट। स्प्लिट एक फंक्शन है हमारा VBA में, और मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, मुझे यहाँ पर देना है जेसन लाइन स्ट्रिंग, जो ये वाली है जो, ठीक है गाइस, जेसन लाइन स्ट्रिंग। इसको दिया, कॉमा दिया। डिलीमीटर क्या है मेरा, डिलीमीटर मैंने बताया कॉमा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। इसको यहाँ पे एफेक्ट किया मैंने, पहली लाइन आ गई, पहली लाइन को मैंने स्प्लिट कर दिया कॉमा से। वॉच विंडो में आइए, बैकग्राउंड में चलिए क्या हो रहा है। यहाँ पे आया, मैंने कहा था आपको कि मैं पहली लाइन स्प्लिट करूँगा, इसने क्या किया, कॉमा से पहली लाइन स्प्लिट कर दी इसने। देख रहे हो आप, ये आपका यहाँ पे वाइट स्पेस आ गया, ईयर आ गया, ये आपका एक तीसरा एट्रीब्यूट आ गया। तो इन तीनों को इसने कॉमा से डिलिमिटेड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें एक लूप चलाऊँगा। मैं लूप के लिए एक वेरिएबल ले लूँगा डिम I एज इंटीजर, ठीक है गाइस। मैं इसी के अंदर एक लूप लगा दूँगा, फॉर I इज़ इक्वल टू L बाउंड ऑफ BOUND, L बाउंड ऑफ जो मेरा है जेसन टेक्स्ट टू U बाउंड ऑफ जेसन टेक्स्ट, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आई, अब मैं इसमें क्या करूँगा, debug डॉट प्रिंट जेसन टेक्स्ट आई की वैल्यू, ठीक है गाइस। मैं इसको प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करने पे आपको देखना जो फर्स्ट लाइन लीड हो गई, स्प्लिट हो गई। फर्स्ट लाइन में ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। अब हमें क्या करना है, यहीं पे आपको ध्यान देना है हमें करना क्या है। अब यहाँ पे ये जो है मेरा, देख रहे हो, मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू मुझे पिक करनी है, फिर ये पिक करनी है, फिर ये पिक करनी है।
इन सब में कॉमन जानते हो क्या है? इन सब में कॉमन क्या है? ये आपका जो देख रहे हो ये क्या है आपका? ये कॉलन। हमें पहले कॉलन को टारगेट करना होगा। कॉलन को मैं टारगेट करूँगा। टारगेट करने के बाद मैं इनकी वैल्यूज़ फैच करूँगा। इसमें हम लेफ़्ट राइट मिड इन स्ट्रिंग सब फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखना है इसे, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पे अब थोड़ा बहुत। अब तक तो हमारा जो था एकदम इजी पार्ट था, ये अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे इसमें लिखने वाला हूँ VBA.INSTR स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग फर्स्ट से स्टार्ट हो, कॉमा स्ट्रिंग मेरा यही रहेगा जो मैंने पास किया है पहला वाला, कॉमा। कॉमा के बाद मुझे इसमें क्या ढूंढना है? मैंने इसको बोला मुझे क्या ढूंढ के दो तुम, सेमी कॉलन, क्योंकि हमारा जो पहला है वो सेमी कॉलन का ही हमें टारगेट करना है। मैं इसको मान लीजिए मैंने इसको बोला मैसेज बॉक्स, सॉरी मैसेज debug डॉट प्रिंट कर लेता हूँ, debug डॉट प्रिंट। ये जो पहला वाला वैल्यूज़ है ना मेरा, ये इसको टारगेट किया है अभी इसने। मान लीजिए ये यहाँ पे आया, अरे मुझे क्या दिखा रहा है? VBA स्ट्रिंग को ज़रा एक मिनट दोबारा प्रिंट करता हूँ। INSTR मैसेज बॉक्स में डाल दो इसको, सॉरी MSGBOX मैसेज बॉक्स। क्या दिखा रहा है मुझे? ये 21 दिखा रहा है। 21 क्या दिखा रहा है? ये 21 मुझे क्या दिखा रहा है? ये जो आपका फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये यहाँ से, ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है आपका, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। ये जो पहला जो कैरेक्टर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक सेकंड मैं इसे फिर से रन करता हूँ, इसको यहाँ डालूँ, debug डॉट प्रिंट this syntax I, उसको रन किया। अब मुझे इसे टारगेट करना है, ये जो मेरा सेमीकोलन से टारगेट करना है। तो इसकी जो एक फंक्शन होता है VBA.INSTR इन स्ट्रिंग, फर्स्ट से स्टार्ट हो कॉमा, स्ट्रिंग में जो हमारा कैरेक्टर होगा जो हम पास करेंगे वो वैल्यूज़ पास करेंगे। इसके बाद सॉरी जेसन टेक्स्ट होगा, ये जेसन टेक्स्ट फर्स्ट वैल्यू कॉमा, क्या ढूंढना है मुझे? ये ढूंढना है, राइट। अगर मैं इसमें debug डॉट प्रिंट किया तो मेरे को दिखा रहा है 11। ये जो मेरा सेमीकोलन है 11 कैरेक्टर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये मेरा जो सेमीकोलन है वो 11 कैरेक्टर पे है, तो इसलिए मुझे इसने 11 कैरेक्टर दिया। यहाँ पे इसके पहले स्पेस भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देख रहे हो? तो ये मुझे 11th पोजीशन पे दे रहा है। 11th पोजीशन में मुझे क्या करूँगा मैं, ये मेरे पास स्ट्रिंग आ गया गाइस, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस 11th पोजीशन से, ये स्ट्रिंग है हमारा, अब मैं ये हमने पता चल गया, इसकी हमें पोजीशन पता चल गई है, अब मुझे ये फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें राइट लगाऊंगा, राइट, यहाँ पे बोला VBA डॉट राइट, स्ट्रिंग क्या है मेरा, जेसन टेक्स्ट कॉमा लेंथ मुझे क्या करना है, पूरे में से लेंथ ऑफ पूरे में से पूरा मेरा स्ट्रिंग क्या है, जेसन टेक्स्ट माइनस ये वाला वैल्यू, राइट।
जैसे आप इसमें राइट फंक्शन लगाते हो ना गाइस, ये वैसे ही है ये, जो आप राइट अप्लाई करते हो ठीक वैसे ही है ये। मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा, ये मैंने इसको debug डॉट प्रिंट किया, टाइप मिसमैच, ओके, जेसन टेक्स्ट टाइप मिसमैच, व्हाट इज द इशू, टाइप मिसमैच, फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, जेसन टेक्स्ट, लाइन ऑफ जेसन टेक्स्ट, फिर से करते हैं, debug डॉट प्रिंट vba.instr, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन 1 से होगा, कॉमा, जेसन टेक्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर, कॉमा को ये फाइंड करना है, debug डॉट प्रिंट आपका इसमें क्या आ गया, 11 आ गया। उसके बाद आपको 11 यहाँ पे इसने ये वाला फाइंड पोजीशन कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये राइट की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है गाइस, vba डॉट राइट, स्ट्रिंग क्या जाएगा आपका, जेसन टेक्स्ट जाएगा, जेसन टेक्स्ट आई, उसके बाद कॉमा दीजिए, कॉमा देने के बाद आपको जो पूरी जो वैल्यू होगी इसकी, लेन ऑफ जेसन टेक्स्ट की, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे आई पास नहीं किया था उस वक्त, उसके बाद कॉमा माइनस होगा, सॉरी, पूरे में से हमें ये माइनस करना है, पूरे स्ट्रिंग में से हमें ये वाला यहाँ तक माइनस करना है। माइनस करने के बाद यहाँ पे मुझे एक स्क्वायर ब्रैकेट बंद करना होगा, तो मैं debug डॉट प्रिंट करूँगा, देख रहे हो अब द वाइट स्पेस आ चुका है, मगर यहाँ पे एक स्पेस है, स्पेस आई थिंक स्पेस है इधर, तो मुझे हटाना होगा, आई थिंक इस स्पेस ठीक है, ये सही है। अभी इसको देखते हैं स्पेस को, तो ये इसने क्या किया, जो पहली वाली वैल्यूज़ में इसमें द वाइट स्ट्रिप इसने पास कर दिया, राइट। मान लीजिए मैं दूसरे स्ट्रिंग में चलता हूँ, उसको दूसरा स्ट्रिंग क्या है मेरे पास, ईयर है, दूसरा स्ट्रिंग मेरे पास ईयर आ गया, देख रहे हो आप, ईयर में से मान लीजिए रन करता हूँ फिर मेरे पास 199 आ गया, ठीक है गाइस, उसको मैं हटा देता हूँ फिर से। उसके बाद हम तीसरे स्ट्रिंग में चलते हैं, तीसरे स्ट्रिंग में हमारे पास क्या आ गया, यूएस पीक चार्ट पोस्ट आ गया। यूएस पीक चार्ट पोस्ट में हमारे पास की जो सेमीकोलन के आगे जो वैल्यूज़ है वो है हाइफन है, इसको मैं रन किया, मेरे पास सिंगल हाइफन आ गया, ठीक है गाइस। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसकी जो शीट की जो वैल्यूज़ है शीट में मैं एंटर करूँगा इसमें, यहाँ पे राइट। तो हम जो पहला जो हमारा क्या था वो, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ दोबारा, पहला एट्रीब्यूट एल्बम में कॉपी कीजिए, ये हमारा हेडर हो गया, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, फिर ये हमारा ईयर हो गया, कौन सा ईयर है, पेस्ट कर दीजिए, फिर हमारा सी क्या हो गया, पिक चार्ट पोस्ट, ठीक है गाइस। ये हमारे पास इसमें एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा इसमें रो और कॉलम के लिए, डिम rw कॉलम cl एज इंटीजर, rw इज इक्वल टू से स्टार्ट करना होगा, और cl को मुझे 1 में ही रखना होगा, ठीक है गाइस। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, शीट 1 डॉट रेंज, सॉरी मैं बोलूँगा सेल्स, शीट 1 डॉट सेल्स, रो की वैल्यू मेरी rw से स्टार्ट होगी, rw कोमा cl में जाएगी, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, ये जो मेरा पूरा टेक्स्ट होगा ये जाएगा इसमें, ठीक है गाइस। ये इसको मैंने यहाँ पास कर दिया, मैं इसको फ़िलहाल इसको अभी हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। जब मेरा वैल्यू पास हो
तो मेरा कॉलम आगे जाए, सी एल इज इक्वल टू सी एल प्लस वन। जब फर्स्ट वैल्यू पास होगी यहाँ पे तो कॉलम वाइज जाएगा या क्रॉस कॉलम, तो मैं इसलिए सी एल इज इक्वल टू सी एल प्लस वन रख दिया। जब यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आने के बाद मुझे रो को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा प्लस कॉलम को फिर से रीसेट करना होगा 1 पे। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, सी एल इज इक्वल टू 1 से रीसेट हो जाए और उसके बाद रो मेरा आर डब्ल्यू इज इक्वल टू आर डब्ल्यू प्लस वन हो जाए। ठीक है, इस तो ये है हमारा, चलेगा ऐसे। मान लीजिए मैं फिर से रन करता हूँ इसे, इसमें आ गया, देख रहे हो वाइट एल्बम। ठीक है, हमारा एल्बम आ गया। उसके बाद ईयर आ गया। उसके बाद हमारे पास चार्ट में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इस चार्ट पिक पोस्ट में। उसके बाद कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद आया हमारे पास ये सी एल में आ गया, आर डब्ल्यू नेक्स्ट रो में आ गया। नेक्स्ट रो में आने के बाद सेकंड लाइन पिक की। सेकंड लाइन पिक करने के बाद फिर इसने एल्बम का नाम दिया, फिर ईयर दिया, फिर इसने पीक दिया। ठीक है, इस अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये सेमी कॉलन आ रहा है, ओ सॉरी मेरे पास, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है। अभी स्क्वायर ब्रैकेट का मैं करता हूँ अभी इलाज। स्क्वायर पहले वैल्यूज़ एक बार पेस्ट हो जाए सारी, देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है आपके यहाँ पे। अब इसका भी इलाज मैं कर देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट का भी। मैं इसको F5 करता हूँ। F5 करने के बाद देख रहे हो आपकी जो वैल्यूज़ है ऑलमोस्ट आ चुकी हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का आप क्या करो, यहाँ पे इसको एक फंक्शन होता है आपका VBA रिप्लेस का। ठीक है, इस VBA डॉट रिप्लेस कर दीजिए। ये हमारा स्ट्रिंग होगा। उसके बाद आप एंड में आइए, कॉमा दीजिए। क्या आपको स्ट्रिंग फाइंड करना है, ये हमारा स्ट्रिंग आ रहा था स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग आ रहा था हमारा। ठीक है गाइस, स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग आ रहा था कॉमा। इसको आप क्या कीजिए, नो स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दीजिए। मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद देखना स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएगा आपका, स्क्वायर ब्रैकेट गायब हो गया आपके गाइस। और यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई इसकी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका ये डबल कोट्स भी आ रहा है, फिर ये भी आ रहा है। तो उसके लिए आप दोबारा रिप्लेस कर दीजिए VBA डॉट रिप्लेस करने के बाद आप यहाँ पे आइए। आपको क्या देना है, डबल कोट को रिप्लेस करने के लिए, आपको डबल कोट एक्स्ट्रा देना होता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर ले कि यहाँ की डबल कोट है वो। इसको फिर आपको नो स्पेस से रिप्लेस करना है। रन करता हूँ। रन करने के बाद चेक करोगे आपका डबल कोट्स भेज गया। आपको सिमिलर, अगर आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट है आपका जो लास्ट का रह गया है, सिमिलरली आप उसको रिप्लेस कर सकते हो VBA डॉट रिप्लेस। एंड में आइए, कॉमा दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट टाइप कीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा विथ नो स्ट्रिंग रिप्लेस कीजिए। रिप्लेस करने के बाद आप चेक करोगे कि आपका डेटा है एकदम पूरा प्रॉपर आ चुका है। तो गाइस ये तो हमारा जो हमने फंक्शन जो यहाँ पे बनाया था, हमने ये कस्टम फंक्शन बनाया है। ये मैंने कोई API यूज़ नहीं किया है। API यूज़ करने के लिए इसमें एक प्रॉपर की लेनी होती है जो कि ऑथेंटिकेट की होनी चाहिए। मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें यह किया था कि मैंने कस्टमाइज अपना प्रोसीजर बनाया उसको, जेसन डेटा को पास करने के लिए। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो उसको भी। ठीक है, उम्मीद है आपने कुछ इसमें नया सीखा होगा इस ट्यूटोरियल में। तो तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। बहुत ही जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टिल देन आप स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।